गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिलिंड्रेटा के बारे में पढ़ा। आज हम लोग नेक्स्ट जो फाइलम है टेनोफोरा उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले टेनोफोरा के बारे में समझते हैं। टेनोफोरा जो वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। टेनो का मतलब होता है कोम, मतलब कंघी, और फोरा का मतलब क्या होता है, बियरिंग, मतलब रखना। इसका मतलब है कि टेनोफोरा में जितने भी मेंबर पाए जाते हैं उसके शरीर में, उसके बॉडी में कंघी लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसीलिए यह जो नाम रखा गया है वह टेनोफोरा रखा गया है। इसका मतलब है कि कोम लाइक स्ट्रक्चर अपने उसके शरीर में, उसके मेंबर में जो भी मेंबर पाए जाते हैं जिसमें टेनोफोरा फैमिली में और फाइलम में, उसमें कोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। इसीलिए इस फाइलम को टेनोफोरा बोला गया है, रखा गया है। ठीक है। टेनोफोरा में जितने भी मेंबर पाए जाते हैं उसको सी वॉलनट्स या कॉम प्लेट बोला जाता है, सॉरी कॉम जेली बोला जाता है। ठीक है। सी वॉलनट्स क्यों बोला जाता है? सी मतलब समुद्र और वॉलनट्स मतलब गोल आकार का होता है, वॉलनट लाइक होता है। ठीक है। इसलिए इसको सी वॉलनट्स कहा जाता है। और कॉम जेली क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो बॉडी होता है वह जेली लाइक होता है, और दूसरा कोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। कोम लाइक स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो इसको बताने से पहले हम डायग्राम में देखते हैं। यह जो है वह क्लोरोब्रांचिया है। क्लोरोब्रांचिया के एनिमल है जो टेनोफोरा फाइलम में प्रेजेंट है। इसके बॉडी में 8 प्लेट होते हैं। कितने प्लेट होते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट होते हैं। 8 प्लेट में, 8 प्लेट में एक कोम लाइक स्ट्रक्चर होती है। किस तरह होती है? कोम लाइक, जैसे इस तरह। ठीक है। कोम लाइक स्ट्रक्चर होती है ये। इस स्ट्रक्चर में यहाँ क्या प्रेजेंट रहता है? सिलिया प्रेजेंट रहता है। ठीक है। सिलिया के कारण, जो सिलिया प्रेजेंट रहता है उसके कारण वह कोम लाइक कंघी के जैसा प्रतीत होता है। ठीक है। यह किसमें मदद करता है? सिलिया लोकोमोशन में मदद करता है। तो इस एनिमल जो है क्लोरोब्रांचिया में 8 प्लेट होता है। 8 प्लेट में कोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इसलिए इस फैमिली में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कोम जेली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोम जेली बोला जाता है। ठीक है। दूसरा इसमें सबसे बड़ा इसका फीचर है, वह क्या फीचर है कि यह लाइट प्रोड्यूस करता है। लाइट प्रोड्यूस करता है मतलब कितना? थोड़ा सा, जुगनू जैसा। ठीक है। जुगनू जैसा होता है ना, और उसी तरह थोड़ा लाइट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वो चमकता है। दीपावली में हम लोग देखे ना, लाइट लगाए तो कैसे चमकता था, उसी तरह यह जो एनिमल है वह रात में चमकता है। यह कहाँ चमकता है? पानी के अंदर। पानी का हम बाहर निकालेंगे तो यह प्रतीत नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर जाएगा वह चमकना स्टार्ट होगा। तो ये इसका सिग्निफिकेंट फीचर है कि जो इसमें जो टेनोफोरा फैमिली में जो मेंबर पाए जाते हैं वह लाइट प्रोड्यूस होता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। और इस फीचर को हम लोग बोलते हैं बायोल्यूमिनेंसेस। क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेंसेस। बायोल्यूमिनेंसेस का मतलब होता है कि वैसे एनिमल जो लाइट प्रोड्यूस करता है। ठीक है। यह जो एनिमल है टेनोफोरा पहले सिलिंड्रेटा में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे अलग फाइलम में रखा गया। क्यों रखा गया? कुछ तो बात होगी। तो इसमें पहले क्या सिमिलैरिटी थी जिसकी वजह से सिलिंड्रेटा में रखा गया था, और फिर क्या डिसिमिलैरिटी थी जिसके कारण उसे अलग फाइलम में रख दिया गया। तो सबसे पहले सिमिलैरिटी देखेंगे। ठीक है। उसके पहले देखते हैं यह जो एनिमल है वह एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाया जाता है, दूसरे जगह यह नहीं पाया जाता है। फ्रेश वाटर में भी नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाया जाएगा। ओके। सिमिलैरिटी देखते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह इनकम्प्लीट है। उसमें भी सिलिंड्रेटा में देखे थे, एक ही ओपनिंग था। इसमें भी जो होता है वह एलिमेंट्री कैनाल है, और इसमें भी एक ही ओपनिंग है, फूड को इंटेक करने के लिए और वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। ठीक है। तो ये सिमिलैरिटी थी। दूसरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। और हम लोग सिलिंड्रेटा में देखें कि उसमें भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन था। सिमेट्री बात करें तो रेडियल सिमेट्री, दोनों में रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री उसको बोलते हैं जिससे बॉडी को डिवाइड करने के बाद जो 2 पार्ट में मिलेगा, किसी भी एंगल में डिवाइड करने के बाद 2 पार्ट जो मिलेगा वह आइडेंटिकल होगा। ठीक है। तो इसमें भी वही है। और डिप्लोब्लास्टी, डिप्लोब्लास्टी मतलब जो जर्म लेयर है, जब एम्ब्रियो स्टेज आता है तो जर्म लेयर है वह 2 लेयर है, आउटर एक्टोडर्म और इनर इंडोडर्म। तो ये सब जो सिमिलैरिटी थी इसके वजह से जो ये एनिमल है क्लोरोब्रांचिया या इस मेंबर में जितने भी एनिमल है उसको सिलिंड्रेटा में रखा गया था।
ठीक है। लेकिन कुछ डिसिमिलरिटी थी, इसीलिए उसे वहां से सिलिंड्रेटा से धक्का मार के बाहर निकाल दिया गया और फिर अलग फाइलम में रखा गया। वह कौन सा फाइलम है? टिनोफोरा। अब देखते हैं क्या क्या सिमिलरिटी थी, डिसिमिलरिटी। पहला कि यह जो एनिमल है वह लाइट प्रोड्यूस करता था, तो उसको जो सिलिंड्रेटम था उसको शायद जलन होती थी, इसीलिए उसको बाहर निकाल दिया कि बाहर दूसरे फाइलम में जाओ, ठीक है। दूसरा है कि कॉम लाइक स्ट्रक्चर, कॉम प्लेट प्रेजेंट था। यह जो है ना कॉम, यह प्लेट है ऊपर में, उसके ऊपर में कॉम लाइक स्ट्रक्चर था, इसकी वजह से उसे बाहर निकाल दिया कि दूसरे फाइलम में रखा गया। तीसरा एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है, एक्सक्लूसिव मेराइन में पाया जाता है, लेकिन जो सिलिंड्रेटा फाइलम में जो एनिमल थे वह जो होता है फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होता था, इसीलिए इसको अलग फाइलम में रखा गया। इसमें कोई पोलिप कोई मेडुसा नहीं, ठीक है, कोई पेलुप कोई मेडुसा नहीं। उसमें देखे थे कि एक पोलिप होता था, एक मेडुसा होता था। पोलिप जो होता है फ्री स्विमिंग नहीं करता था, वह सेडेंटरी रहता था, एक ही जगह रहता था, कॉलोनी बनाता था, ठीक है। लेकिन मेडुसा जो होता है फ्री स्विमिंग करता था, दूसरे जगह चल जाता था। लेकिन इसमें कोई नहीं है उस तरह का बात। और दूसरा निडोब्लास्ट, देखे थे कि हम लोग सिलिंड्रेटा में निडोब्लास्ट था। वह निडोब्लास्ट क्या था? स्टिकिंग से चुभने वाला, जैसे डंक मारता था, जो एनिमल के ऊपर मारता था, जो एनिमी के ऊपर मारता था, उस पर डंक लगता था और वह इंजरी होता था। लेकिन इसमें जो होता है वह उस तरह की बात नहीं थी, इसीलिए इसको अलग किया गया। उसके बाद हम देखेंगे कि ये तो होता है डिसिमिलरिटी और सिमिलरिटी, इसकी वजह से जो अलग किया गया। और हम देखते हैं कि एनिमल में और क्या क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो यह जो एनिमल है वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। गेमेट बनता है, मेल गेमेट, फीमेल गेमेट, और ये दोनों गेमेट जो होता है वह एक ही बॉडी में बनता है, इसीलिए इसको हर्माफ्रोडिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हर्माफ्रोडिट। हर्माफ्रोडिट का मतलब ये होता है कि वैसे एनिमल जो मेल और फीमेल गेमेट दोनों प्रोड्यूस करें, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें एक्सटर्नल में होता है, पानी में होता है फर्टिलाइजेशन, कोई इंटरनल फर्टिलाइजेशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। डेवलपमेंट देखेंगे तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का कहने का मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट बना, ठीक है, एम्ब्रियो बना, उसके बाद लार्वल स्टेज आया और फिर लार्वल स्टेज से धीरे धीरे फिर बॉडी का निर्माण किया। ओके, आगे देखते हैं डाइजेशन। तो इसमें भी जो डाइजेशन है वह इनकम्प्लीट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है और इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दोनों तरह का डाइजेशन अभी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि यह जो एनिमल है प्लूरोब्रांचिया, इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। पहले तो देखेंगे एक प्लेट प्रेजेंट है, ठीक है, ऊपर में कॉम लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, नीचे जो है वह माउथ पार्ट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे माउथ है, यह एलिमेंट्री कैनाल इस तरह है। उसके बाद ये जो है वह टेंटिकल्स, क्या है? टेंटिकल्स। इसका क्या काम है टेंटिकल्स का? कुछ तो काम होगा। इसमें जो होता है वह स्टिकी सेल होता है, चिपकने वाला, जिसको बोलते हैं कोलोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? कोलोब्लास्ट। यह जो होता है जिसे इसे मारता है, उसके बाद जो प्रे रहता है, जिसको खाना रहता है, जो इसका फूड है, उसमें एक चिपक जाता है ये जो टेंटिकल्स है, ठीक है। उसके बाद टेंटिकल चिपक जाता है, उसको खींच के फिर अपने तरफ ले आता है टेंटिकल्स, और फिर यह अपना आहार बना लेता है, अपना डाइट बना लेता है। लेकिन हम लोग देखे थे सिलिंड्रेटा वो क्या करता था? डंक मारता था, वह जो डंक था उसमें चुभता था और इंजरी होता था। इंजरी होने के बाद उसको आहार बना लेता था, उसको ईट कर जाता था, ठीक है। तो इसमें स्टिकी सेल प्रेजेंट है। तो हम लोग देखें कि जो टेनोफोरा जो एनिमल है उसमें क्या क्या पाया जाता है। पहला, इसको कॉम जेली बोला जाता है और सी वाला, ठीक है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है और कॉम लाइक, जेली लाइक बॉडी है और कॉम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बॉडी में, इसीलिए कॉम जेली बोला जाता है। और सी वालनट, सी मतलब समुद्र, वालनट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, एक्सक्लूसिवली मेराइन समुद्र में पाया जाता है और बायोल्यूमिनेसेंस मतलब कि लाइट प्रोड्यूस करता है। वैसे एनिमल जो लाइट प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस एनिमल। कुछ बायोल्यूमिनेसेंस फिश भी होती है, जो कि इसमें नहीं पढ़ना है अभी। बायोल्यूमिनेसेंस सिर्फ एनिमल्स के बारे में जानना है। एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो इसमें इनकम्प्लीट होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री बताया, और डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि 2 लेयर है। इसमें जो होता है वह डिसिमिलरिटी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है हर्माफ्रोडाइट में, एक्सटर्नल जो होता है फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, और डाइजेशन का बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है।
ठीक है। टेंटेकल्स के बारे में बताएं कि टेंटेकल्स में स्टिकी सेल होता है। इसका मतलब है कि जो यह स्टिकी सेल है, जो प्रे रहता है, जिसको खाना रहता है, उसको चिपक जाता है। चिपकने के बाद यह जो टेंटेकल्स है अपने तरफ खींचता है उस प्रे को, उस एनिमल्स को, और खींचने के बाद अपने मुंह की तरफ ले आता है, फिर उसको ईट कर लेता है। स्टिकी सेल के कारण जो प्रे रहता है वह भाग नहीं पाता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़े, टेनोफोरा पढ़े। कल के वीडियो में हम लोग प्लेटी हेलमिंथेस पढ़ेंगे। थैंक यू।